आखिरकार शिफ्टिंग वाला दिन आ ही गया। मैंने अभी अभी ग्रेजुएशन किया था और शहर में एक छोटे से एक बेडरूम वाले अपार्टमेंट में रहने चला गया। यह जगह बहुत ही सस्ती थी। मैंने जितने भी घर देखे थे उन सबसे चीप। हाँ, यह थोड़ा पुराना और चरमराने वाला था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था जो रंग रोगन से ठीक न हो सके। मैंने पूरा दिन सामान खोलने और फर्नीचर लगाने में बिता दिया। जब तक मैंने काम खत्म किया तब तक मैं पूरी तरह से थक चुका था। मैं अपने नए बिस्तर पर गिर पड़ा। इतना थका हुआ था कि रात का खाना खाने के बारे में भी नहीं सोच सका। अगली सुबह मैं इस नए अध्याय को लेकर आशावादी महसूस कर रहा था। अपार्टमेंट शांत था, शायद ज्यादा ही शांत। उस रात जब मैं बिस्तर पर लेटा हुआ था तो मुझे एक अजीब सी हल्की सी धातु जैसी गंध आई। अगले कुछ दिन सामान खोलने, किराने का सामान खरीदने और नौकरी की तलाश में ऐसे ही बीत गए। मुझे एक लोकल किताबों की दुकान पर पार्ट टाइम काम मिल गया, जो अभी के लिए एकदम सही था। इससे मुझे अपनी लेखन आकांक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए कुछ पैसे कमाने का मौका मिला। मैं अपने नए रूटीन में ढल रहा था। अपार्टमेंट की अजीबोगरीब बातें अब पीछे छूटती जा रही थी। धातु जैसी गंध बनी रही, लेकिन मुझे इसकी आदत होती जा रही थी। एक शाम मैंने अपने दोस्तों को गृह प्रवेश की एक छोटी सी पार्टी के लिए बुलाया। हमने पिज्जा ऑर्डर किया, सस्ती बियर पी और घंटों बातें की। कुछ देर के लिए मैं उस अजीब सी गंध और भयानक खामोशी को भूल गया, लेकिन जैसे ही मेरे दोस्त चले गए, खामोशी वापस आ गई, पहले से भी ज्यादा भारी। धातु जैसी गंध और तेज हो गई थी। मुझे घुटन हो रही थी। अगली सुबह मेरी आंख अचानक खुली। हवा में धातु जैसी गंध भरी हुई थी, जो पहले से कहीं ज्यादा तेज थी। मैं बिस्तर पर बैठ गया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने गौर से सुना, लेकिन अपार्टमेंट में सन्नाटा पसरा हुआ था। हो सकता है कि यह पाइपों की वजह से हो या वायरिंग की कोई अजीब सी समस्या। कुछ तो वजह होगी। मैंने बेचैनी को नजरअंदाज करने की कोशिश की और अपने दिनचर्या के कामों में लग गया, लेकिन यह एहसास बना रहा। मैंने दूसरी चीजें भी नोटिस करनी शुरू कर दी। रात में दीवारों से खरोंचने की हल्की सी आवाज आती थी। मेरी आंखों के कोनों में परछाइयां हिलती हुई दिखाई देती थी। अगले कुछ दिन मुझे बस इतना याद है कि मैं बहुत डरा हुआ था। अजीबोगरीब घटनाएं होती रहीं, हर एक पिछली घटना से ज्यादा परेशान करने वाली। दीवारों में खरोंचने की आवाजें ज्यादा बार आने लगी। मुझे यकीन था कि मैंने परछाइयों में कुछ हिलते हुए देखा है। धातु जैसी गंध हर जगह मौजूद थी, मेरे कपड़ों से चिपकी हुई थी। मैंने अपनी पड़ोसन मिसेस हेंडरसन से बात करने की कोशिश की, जो दशकों से इसी इमारत में रह रही थी। जब मैंने उन्हें अजीब सी गंध और आवाजों के बारे में बताया, तो वे बस उदास होकर मुस्कुराईं और मेरे हाथ पर हाथ फेरा। तुम्हें बस यूं ही लग रहा होगा बेटा, उन्होंने कहा। उनकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। उनकी बातों ने मेरी बेचैनी को कम नहीं किया। ऐसा लग रहा था जैसे वे कुछ ऐसा जानती हैं जो मैं नहीं जानता, कुछ ऐसा जो वे मुझे बताना नहीं चाहती थी। डर और उत्सुकता से प्रेरित होकर मैंने जांच करने का फैसला किया। मैंने दीवारों और वायरिंग की जांच की, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला। फिर एक शाम जब मैं सिंक के नीचे की अलमारी साफ कर रहा था, तो मुझे लकड़ी का एक छोटा सा डिब्बा मिला। यह धूल और मकड़ी के जालों से ढका हुआ था। जिज्ञासा बढ़ गई और मैंने सावधानी से डिब्बे को बाहर निकाला। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था जब मैंने धीरे से उसका ढक्कन उठाया। अंदर पुरानी श्वेत और श्याम तस्वीरों का एक संग्रह था। मैंने एक तस्वीर उठाई और उसे धुंधली रोशनी में पास लाकर देखा। यह एक आदमी की तस्वीर थी, जिसका चेहरा डरावने अजीब भाव बना रहा था। उसकी आंखें दहशत से फैली हुई थीं। मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई जब मुझे एहसास हुआ कि मैं किसे देख रहा हूं। यह मैं था, या यूं कहें कि यह कोई ऐसा व्यक्ति था जो बिल्कुल मेरी तरह दिखता था, फिर भी अलग था। तस्वीर में मौजूद इस आदमी के चेहरे के नैन नक्श ज्यादा तीखे थे। उसकी आंखों में एक ऐसी ठंडक थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। अलग अलग जगहों पर मेरी तस्वीरें थीं, सड़क पर, एक पार्क में, यहां तक कि उस अपार्टमेंट के अंदर भी, जो बिल्कुल इसी अपार्टमेंट जैसा दिखता था। लेकिन हर तस्वीर में मेरे चेहरे के भाव एक जैसे थे।
डर और द्वेष का एक भयानक मिश्रण। क्या होगा अगर मैं वह नहीं था जो मैं सोचता था कि मैं हूं? क्या होगा अगर मेरे साथ कुछ गड़बड़ है? मैंने इस विचार को बेतुका मानकर खारिज करने की कोशिश की, लेकिन मेरे मन में यह बात बैठ गई थी कि कुछ तो बहुत गड़बड़ है। इसका पता लगाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर मैंने मिसेस हेंडरसन से बात करने का फैसला किया। जरूर उन्हें कुछ तो पता होगा। वे सालों से इसी इमारत में रह रही थीं। उनकी आंखों में मुझे पहले से कुछ पता होने का भाव दिखाई दे रहा था। मैंने उनके दरवाजे पर दस्तक दी। प्रत्याशा से मेरा हाथ कांप रहा था। मुझे आश्चर्य हुआ कि उन्होंने तुरंत दरवाजा खोल दिया, जैसे वे मेरा इंतजार कर रही हो। तुम्हें वो मिल गई है ना? उन्होंने पूछा। उनकी आवाज फुसफुसाहट से भी कम थी। आपको तस्वीरों के बारे में पता है? उन्होंने धीरे से सिर हिलाया। मुझे सब पता है बेटा, मैंने यह सब पहले भी देखा है। अगले 1 घंटे में मिसेस हेंडरसन ने मुझे मेरे अपार्टमेंट के बारे में, तस्वीरों में मौजूद उस आदमी के बारे में, मेरे बारे में भयानक सच्चाई बताई। उन्होंने बताया कि इस इमारत का एक काला इतिहास रहा है, एक ऐसा इतिहास जिसका मैं अब हिस्सा था। तस्वीरों में मौजूद वह आदमी केवल कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो मेरी तरह दिखता था, वह मैं ही था। या यूं कहें कि वह मेरा ही एक काला, विकृत संस्करण था जो हर कुछ वर्षों में परछाइयों से निकलता था। अपार्टमेंट की ओर ऐसे खींचा चला आता था जैसे कोई पतंगा जलती हुई लौ की ओर खींचा चला जाता है। मिसेज हेंडरसन के शब्दों ने मुझे झकझोर कर रख दिया। अब सब कुछ समझ में आने लगा था। वह अजीब सी गंध, खरोंचने की आवाजें, हलचल की झलकियां, यह वह था। मेरा हमशक्ल परछाइयों में छिपा हुआ मेरी हरकत पर नजर रख रहा था। लेकिन क्यों? वह क्या चाहता था? अब क्या होगा? मैंने पूछा। मेरी आवाज डर से कांप रही थी। मिसेस हेंडरसन ने मेरा हाथ थाम लिया। उनकी पकड़ आश्चर्यजनक रूप से मजबूत थी। तुम यहां नहीं रुक सकते, उन्होंने कहा। उनकी आवाज में बेचैनी थी। तुम्हें यहां से जाना होगा, गायब हो जाना होगा, इससे पहले कि वह पूरी तरह से तुम्हें अपने कब्जे में ले ले। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब वे बोल रही थीं, मुझे अपने सिर में तेज दर्द महसूस हुआ। रोशनी की एक तेज चमक दिखाई दी। जब मैंने आखिरकार अपनी आंखें खोली तो मैं खुद नहीं रहा था। मैं आईने में देख रहा था, लेकिन यह मेरा अक्स नहीं था जो मुझे घूर रहा था। अपने ही शरीर में फंसे होने के कारण मैं केवल दहशत के साथ देख सकता था, क्योंकि मेरा हमशक्ल मेरा नियंत्रण अपने हाथों में ले रहा था। वह मिसेस हेंडरसन से निकल रहे डर का आनंद ले रहा था। उसकी हर भयानक हांफने की आवाज के साथ उसकी मुस्कुराहट चौड़ी होती जा रही थी। वह मुझसे ज्यादा मजबूत, ज्यादा तेज, ज्यादा क्रूर था। वह सब कुछ था जो मैं डरता था कि मैं बन सकता हूं। दिन रात में बदलते रहे और रातें दिनों में। मैं अपने ही दिमाग का कैदी था, उन अत्याचारों को देखने के लिए मजबूर था जो मेरा हमशक्ल कर रहा था। उसने दूसरे किराएदारों को डराया, डर और निराशा का माहौल बना दिया। पुलिस को बुलाया गया, लेकिन उन्हें कोई सबूत नहीं मिला। उन्होंने इसे किसी मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति का काम बताकर खारिज कर दिया। इस सब के बावजूद मुझे इस उम्मीद थी कि मैं फिर से नियंत्रण हासिल कर लूंगा। मैं उसे रोक पाऊंगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। मिसेस हेंडरसन ने मदद करने की कोशिश की। मेरे खाने में नींद की गोलियां मिलाकर मुझे दी, इस उम्मीद से कि इससे मेरे हमशक्ल की पकड़ कमजोर हो जाएगी। लेकिन यह काफी नहीं था। फिर एक रात जब मेरा हमशक्ल सो रहा था तो मुझे उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। मुझे एक बात याद आई, मिसेस हेंडरसन के शब्द। वह इस जगह की ओर खींचा चला आता है, उन्होंने कहा था। वह इसके बाहर मौजूद नहीं रह सकता। उस पल मुझे पता चल गया कि मुझे क्या करना है। अपनी सारी ताकत जुटाकर मैंने खुद को ऊपर लाने के लिए मजबूर किया। अपने हमशक्ल से नियंत्रण छीन लिया। मुझ पर उसकी पकड़ कमजोर होती जा रही थी, लेकिन वह अपनी पूरी ताकत से वापस लड़ रहा था। मैं लड़खड़ाते हुए अपार्टमेंट से बाहर निकला। मिसेस हेंडरसन मेरे पीछे पीछे आ रही थी। उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। हम दालान से नीचे की ओर भागे। उसकी गुस्से भरी चीखें हमारे पीछे गूंज रही थीं। लेकिन जैसे ही हम इमारत के बाहर निकलने वाले दरवाजे पर पहुंचे, मुझे यह एहसास हुआ कि बहुत देर हो चुकी है। दरवाजा नहीं खुला, यह बंद था।
मिसेस हेंडरसन की आंखें दहशत से फैल गईं जब उन्होंने अपनी चाबियों को निकालने की कोशिश की, जो उनके हाथ से छूटकर नीचे गिर गईं। मेरे हमशक्ल की हंसी दालान में गूंज उठी, जो जीत और द्वेष से भरी हुई थी। उसने यह योजना बनाई थी, उसने हमें जाल में फंसा लिया था। जैसे ही मेरी नजर धुंधली हुई, मैंने देखा कि मिसेस हेंडरसन का चेहरा मेरे ही चेहरे के जैसा विकृत हो गया है। उनकी आंखें उसी भयानक रोशनी से चमक रही है जो मेरे अक्स को सताती थी। तुम मुझ पर भरोसा करके बेवकूफ थे, उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा। उनकी आवाज जहर से भरी हुई थी। वह हमेशा जीतता है,